हाँ जी, आप सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा मोहिंद्र सिंह राणा। देखिए, आज यूजीसी रोल बैक के जो एक्ट में, उसके लिए हमारा समाज के सवर्ण समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, जो अहम भूमिका निभा रहे थे क्षत्रिय समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग। मैं आप सबको बता देता हूँ कि राजस्थान में आज जयपुर में जो हमारे भाइयों पर जो लाठीचार्ज किया है इन लोगों ने, सरकार ने करवाया। तो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार थी, वहां पर तुम्हारी लाठियां कहाँ चली गई थी। अभी थोड़े दिन पहले ये कॉकरोच जो मकड़े जो थे ये कर रहे थे, अभी उस दिन तुम्हारी बाद में लाठियां कहाँ चली गई थी। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि अगर देखा जाए, अगर मैं समाज की बात करूं तो ये सवर्ण समाज का जो है कि आंदोलन था, और इस आंदोलन में जो हुआ वो तो हुआ, पर सोचने की बात ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी हैं, जो ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपने कुल पर ही, अपने ही बच्चों पर लाठियां चलवा दी। बड़े शर्म की बात है। क्या सरकार ने, या फिर आप, कोई मोदी जी ने तो बोला नहीं होगा इतनी छोटी से मैटर के लिए। ऐसे तो है नहीं कि वहां लाखों करोड़ों लोग कोई इकट्ठे हो रहे थे या कोई तोड़ फोड़ कर रहे थे या कुछ ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, बहुत कम सीमित मात्रा में लोग थे, यूथ था, और यूथ जो है कि अपने कलेक्टर ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहा था, और आपने कहा कि ठीक है आप वहां जा सकते हैं, आराम से अपनी बात रख सकते हैं। वो अपना लेटर वेटर जो भी होता है वो दे करके वहां जाते हैं कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब भी तो दुनिया की जनता की आवाज सुनने के लिए ही हैं, या फिर कलेक्टर साहब जो है कि कोई अलग और कोई तोप होती है। कलेक्टर साहब हमारी बातें सुनने के लिए ही तो हैं। जनता का सेवक ही तो होता होगा, जनता का नौकरी तो होता होगा। अब बात यह है कि जब वहां जा भी रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि आओ, और फिर रास्ते में लोगों को रोक करके उनके ऊपर वाटर कैनन का यूज करना, महिलाओं के ऊपर है और युवाओं के ऊपर जो है कि हमारे भाइयों के लाठीचार्ज करने, सब क्या है ये, सब क्या बकवास चौधी बात। क्या ये कोई अच्छा लग रहा है ये सब चीजें? पूरा समाज उतर के आएगा, फिर कहाँ जाओगे? राजस्थान में 2 बार लाठीचार्ज हुआ। एक बार हुआ था जब हमने आंदोलन किया था, आनंद पाल सिंह जी का जो फर्जी एनकाउंटर किया था इसी भाजपा सरकार ने, तब उनको सबक सिखाने के लिए हम एकत्रित हुए थे उनके गांव सावराद में। पूरा भारत देश ने देखा था कि वो कैसा आंदोलन था। और जब इन्होंने लाठीचार्ज उस समय पर भी करी थी, जब लाठीचार्ज हुई तो उस समय आप ये देखें कि जब लाठीचार्ज हुई थी तो भाजपा की सरकार गिर गई थी। अगर आप भजन लाल जी, आप भी घर पर बैठ करके भजन करना चाहते हो, आप भी घर बैठना चाहते हो, तो फिर ठीक है, अब की बार बीजेपी को सबक सिखाया जाए। और राजस्थानियों से मैं तो कहूंगा, अपने भाइयों से, कि आप सब अपनी लाठी का, भाई अपने स्वाभिमान का बदला जरूर लेना, ठीक है। पर एक बात मुझे बड़ा घाव कर गई, मुझे बड़ा दुख, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही एक बात से, कि इन बुढ़े ठल्लों की जगह अगर किसी युवाओं को अगर मौका मिला जाए, किसी युवाओं को दिया जाए ऊपर बैठने का, चाहे वो विधायक, मंत्री, सांसद, वो चाहे कोई भी हो, XYZ या CM हो, तो वो अपनी पीड़ाएं समझता है अपने समाज की। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते, क्योंकि ये दरिया बिछाने वाले लोग होते हैं, ठीक है। ये नहीं समझते, कभी भी आपकी पीड़ाएं नहीं समझेंगे। नहीं तो ब्राह्मण होकर के लाठी चार्ज करवाना, वो अपने ही समाज के ऊपर, वहां कौन थे? ज्यादा सभी समाजों के लोग थे, ऐसे तो सबका सहयोग होता है, लेकिन ज्यादा तो राजपूत और ब्राह्मण थे। आपने अपने कुल पे ही लाठियां चलवा दी। बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। तो आप तो अब बहुत बड़े वो बन जाओगे, शायद अब आप गृह मंत्री बनोगे अगली बार, अमित शाह की जगह आपको ही मिलेगी। अमित शाह की जो कुर्सी है वो आपको ही मिलेगी। शर्म लिहाज तो शायद आई नहीं होगी।
ऐसे लोगों को इज्जत सम्मान देना भी मैं खुद की बेइज्जती समझता हूँ। क्या बिल्कुल शर्म नहीं आई अपने कुल के ऊपर लाठियां चलवाने में? क्या बिल्कुल जाहिलियत भरी हुई है क्या दिमाग के अंदर? क्या कर रहे थे वो? अब यूजीसी रोल, अरे यूजीसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना करेंगे। जब तुम कोई गलत एक्ट लेकर के आओगे तो वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। राजस्थान में पहली बार तो उसको लेकर के कोई इकट्ठा हो रहा था, उसको लेकर के पहली बार कोई रैली आंदोलन कर रहा था, उसमें आपको पीड़ा हो गई। और ये समाज और जनता दुनिया सारी करती है, जब तो आप सब नहीं करते। भजन लाल जी बिल्कुल बेड़ा गर्क कर लिया आपने, तो आपने अपना भविष्य खुद का खराब कर लिया अपने कुल पर, अपने भाइयों पर। मैं तो कहता हूँ राजपूत और ब्राह्मण समाज के जितने भी भाई बहन हैं, इनका इतना विरोध करो, इनको पता लग जाए आने वाले समय में कि अपने कुल पर लाठियां बांधना कितना बुरा है। इन लोगों की कोई जात पात नहीं होती रही, अपन इनको समाजों के सोच लेते हैं। असल बात तो ये नेताओं की कोई जाति नहीं होती, या खुद ही नेताओं की जो जात व 37वीं जात होती है। इनका कोई धर्म जात ईमान मान कुछ नहीं होता है। इनसे बस पूरा दिन हिंदू मुस्लिम करवा लो, बाकी इससे अलग इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है भाई, जय भवानी जय माना। जितने भी वहाँ भाई बैठे हुए हैं भाई, बैठे रहना। कोई मारे तो मारो, और यूं कहो इनको कि वाटर कैनन ना चलाओ भाई, गोली मारो सीधी छाती में, फिर सारा देश चल के आएगा। फिर होएगा जब हम लोग कह देते हैं भाई आप नहीं है, मैं आता तो यहाँ लाठी लुठिया थोड़ी चलती, जब तो पता नहीं क्या क्या चलता, आपने पता ही है। अब हमारे आंदोलन करने के तरीके थोड़े अलग हैं भाई। मैं नहीं चाहता कभी भी, मैं एमपी गया हूँ आंदोलनों में तो मैं जेल में गया हूँ, राजस्थान गया हूँ तो मैं जेलों में गया हूँ, यूपी में मैंने खुद करे हैं, तो मुझे जेले बांटे आते, क्योंकि मुझसे मैं वो वाला नहीं हूं ना कि एक भाई मैं वो करूं कि ना, मैं तो भाई लोकतंत्र और फलाना दिकड़ा, स्वाभिमान और संविधान और उन सब चीजों को मैं स्वाभिमान से बड़ा किसी को कुछ नहीं मानता हूं। बस बात ये है कि मेरे काम करने थोड़े तरीके अलग हैं। प्रशासन अगर हमारे पर लाठीचार्ज करता तो पहले क्या पता क्या होता, उससे पहले तो पता नहीं क्या हो जाता। हमारे भी हाथ, मैं वो वाला नहीं हूं ना कि हाथ बंधे हुए हैं, संविधान ना हमारे हाथों में। संविधान क्या करेगा? हमने कोई मार देगा बहन तो संविधान क्या करेगा? है क्या करेगा संविधान? हमने कोई मार देगा हम खड़े होके पिटेंगे? पिटने वाला उपेंद्र राणा नहीं, उपेंद्र राणा तो धर के न प्याज काटने वाला है। ठीक है, वैसे नहीं आता भाई। फिर वो कह देते हैं उपेंद्र राणा ने हमारा जो क्या आंदोलन प्रो कार्यक्रम, समझ सकते हो यार तुम सब बातें कहने की नहीं कि भाई खराब करवा दिया, इसलिए नहीं तो मैं तो फिर और ही तरह से करा करूं। ठीक है ना, बाकी कोई बात नहीं। अब ये नेशनल जो भी अब सब भाई कर रहे हैं पूरे अपने करेंगे, जब दिल्ली करेंगे तब उसके जब जवाब देंगे इनको। ये जो बदला है ना वो वहां लिया जाएगा जब या दिल्ली पुलिस बोलेगी ना, या दिल्ली प्रशासन बोलेगा जब हम करेंगे आंदोलन, वो हमें रोकेंगे तब जवाब देंगे। ये जो लाठियां लगी है ना, ये सारी लाठियों के दर्द मेरे ही हैं यहाँ पर, बस ये बताई नहीं जा सकती मुझे कितनी पीड़ाई हुई होंगी वो सब देख करके। हमारी कौम के भाइयों के ऊपर लाठियां तो बड़ी बात है, कोई तू कह के बोल दे तो भी मैं तो आंखों से खून बरसता है मेरा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये सरकारें हैं और उन लोगों का, उन नेताओं का क्या करें जो अपने कुल के लोगों के ऊपर ही, अपने समाज के लोगों पर ही को ही लाठियां से पिटवा देते हैं। ऐसे नेता तो डूब के मर जाए साले तो बढ़िया भाई। ठीक है।